जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो ठीक है, आज हम वापस आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी लर्न पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, वेयर वी विल स्टडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आर्टिकल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 52 to 62, ठीक है, जो कि थोड़े बहुत तो तुमको पता ही है। 61 में इम्पीचमेंट है, 52 में प्रेसिडेंट होगा। दो तो तुमको ऐसे ही याद हो जाते हैं, अब बीच के अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। लोग, आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 52 स्टेट्स दैट एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का और पूरे इस यूनियन का हेड होगा, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव पावर होगी जैसे कि किसी बिल को एग्जीक्यूट करना, लेजिस्लेटिव तो बनाएगी बिल पास करना, ये सब इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यूनियन के एग्जीक्यूटिव का हेड रहेगा 52 और 53 में इसकी पावर्स बताई गई हैं, ठीक है। इसकी पावर होगी लाइक ही इज द सुप्रीम कमांडर रहेगा डिफेंस फोर्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स का। अब इसका 52 में यूनियन का हेड हो गया, 53 में इसकी पावर हो गया, 54 में इसका इलेक्शन भी तो करवाओगे, तो इसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को। ये अपने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। ओके, तो अब 54th आता है अपना, 54th आता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो 52 में एक यूनियन का हेड होगा, ठीक है, 53 में उसके पास यूनियन की पावर होंगी, 54 में इलेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्शन कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड से लिया, ठीक है। आयरलैंड से हमने DPSP भी लिए। अब देखते हैं इसकी पावर, इसके इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो, इसमें क्या नहीं आते, इसमें वो तो 12 मेंबर्स नहीं आते जो प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता है, ठीक है, राज्यसभा के। और क्या नहीं आता? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आते हैं इसमें जो चुने जाते हैं, सांसद आते हैं, ठीक है, MLAs आते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स नहीं आते, ठीक है। पढ़ लेते हैं अपन। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड, इसमें इलेक्टेड वाला बताया ना कि नियुक्त किए जाते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, वो नहीं आते, ठीक है। लोग इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आ गए, ठीक है, विधायक और सांसद। इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसमें ध्यान रखना कहीं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं आते, ठीक है। इसमें है ना नॉमिनेट करता है ना जो मेंबर, 12 लोग नॉमिनेट करता है आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, वो सब नहीं आते और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आता। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का हेड होता है, और डी ज्यूरे हेड ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 55 मेंशन अस, वन सेकेंड, ठीक है, ओके। आर्टिकल 55 मेंशन अस मैनर ऑफ इलेक्शन। इसका इलेक्शन कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है? अपन तुम डायरेक्ट कभी देखा तुमने कि प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है तो जनता वोट कर रही? नहीं, इसको ये सब लोग ऊपर जो मैंने बताए थे वो लोग चयन करते हैं इनका। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और वोटिंग सीक्रेट बैलेट में इसका वोटिंग होता है, बताया जाता है कि सीक्रेट बैलेट है, उसमें पर्ची डालते हैं, ओके, ठीक। कैलकुलेशन कैसी होती है? 50 प्रपोजर्स होते हैं, 50 सेकेंडर्स होते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ MLA, तो MLA की मतलब क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs इनटू 1/1000, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन बेस पे ही रहते हैं एक सिंगल वोट। वोट ऑफ एन MP, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLAs, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs। इलेक्टोरल क्वाटा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, पोल वैकेंसी +1, ठीक है। आर्टिकल 56 में अब टर्म ऑफ ऑफिस होगा, 52 में यूनियन का हेड होगा, 53 में यूनियन की पावर, 54 में इलेक्शन, ठीक है, 55 में ये इलेक्शन प्रोसेस, और फिर 52 में फिर इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर क्या होगा? टर्म होगा। कितने साल होगा? 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए इसका टर्म रहता है प्रेसिडेंट का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 12 साल रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ही कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और हाँ, इंडिया में कितनी भी बार एक व्यक्ति बन सकता है प्रेसिडेंट, लाइक तुमने देखा होगा, कौन थे, नाम भूल गया यार, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 57 बताता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। अब मान लो री इलेक्शन हो रहा है, तो मतलब प्रेसिडेंट सब कुछ बन गया, टर्म हो गया, अब इसका री इलेक्शन भी तो करेगा। अब री इलेक्शन कितनी बार कर सकता है, ठीक है, जो कि आपको तुमको पता ही है कितनी बार कर सकता है,
यूएसए में सिर्फ 2 बार बन सकता है, ठीक है। अब आती है इसकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। 52 में यूनियन की पावर आ गई, 53 में यूनियन नहीं, 52 में यूनियन का हेड होगा, 53 में पावर होगी, 54 में इलेक्शन होगा, 55 में मुझे भी देखने दो, ठीक है, इलेक्शन कैसा होगा, ठीक है। 56 में टर्म होगा, 57 में री इलेक्शन होगा और उसमें एलिजिबिलिटी आई 58 में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेंबर्स होना, मेंबर बोलो, मिनिमम 35 एज होनी चाहिए, यही राज्यसभा के लिए चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑफिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉफिट के लिए ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ऑफिस इन विच पीपल आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, हाउएवर ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट कंसिडर्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डू यू नो प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग इन टर्म ऑफ ऑफिस आफ्टर गिविंग 2 मंथ नोटिस, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी गिवन, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती 2 मंथ के नोटिस तक, ठीक है, नोटिस के बाद ही होंगी, ठीक है। 58 में क्या आ गई, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। 59 में आ गया कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इसकी कंडीशन हो गई, कंडीशन क्या रहती है 59 में, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लाइक गवर्नर नहीं होना चाहिए, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा का सांसद या राज्यसभा का सांसद नहीं होना चाहिए, अगर सांसद है तो उसको सीट छोड़नी पड़ेगी, जैसे एक बार किसने वीवी गिरी ने छोड़ी थी, वो बन भी नहीं पाए थे शायद, है ना। एंटाइटल टू एमोलूमेंट्स में होता है वही सैलरी वगैरह, अलाउंस एज में भी डिटरमाइन द पार्लियामेंट चेंज करती रहती है, जैसे 5-5.5 लाख रुपए हैं, ठीक है। 60 में ओथ अफर्मेशन, अब बाद में सब कुछ हो जाएगा, फिर क्या ओथ होगी, ओथ है किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलवाता है, नहीं हो तो फिर सीनियर मोस्ट ऑफ द जज होता है, ठीक है। आर्टिकल 61 में आपको पता ही प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। ऊपर चला गया, ये आ गया। अब लोग इम्पीचमेंट के अपन वो पढ़ लेते हैं, इम्पीचमेंट, हाउ इम्पीचमेंट इज डन, ठीक है। किस आधार पे होता है इम्पीचमेंट, कि मान लो किसी अपन ने वो किया हो मतलब किसी से आज तक पहली बात तो कोई इम्पीचमेंट के तहत हटा ही नहीं है अपना प्रेसिडेंट, वो क्यों हट सकता है, वायलेशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब लॉ बिगाड़ रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को आने दे रहे हो। ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स होने चाहिए, होते हैं, होने नहीं चाहिए, होते। इम्पीचमेंट कहाँ से लिया, यूएसए से। इम्पीचमेंट प्रोसीजर में इम्पीच किसी भी हाउस में चालू हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में, ठीक है। चार्ज शुड बी 1/4, मतलब सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, 1/4 25% से, मतलब जो भी प्रेजेंट हैं उनसे 25% के साइन चाहिए, 14 डे का नोटिस होता है। और आफ्टर दिस रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी बोथ हाउसेस, मेजोरिटी ऑफ 2/3। ये रेजोल्यूशन जब पास होता है उसका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मतलब 75% लोगों की चाहिए, साइन 25% कर सकते हैं, लेकिन 75% की मंजूरी चाहिए। और प्रेसिडेंट के पास राइट होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का कि क्यों हटा रहे हैं क्यों नहीं, ठीक है। इम्पीचमेंट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल मतलब वो भी मतलब सेमी, क्वासी मतलब सेमी। नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड टिल डेट, बताया मैंने तुम्हें। एमएलएस पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट बट नॉट इम्पीचमेंट, एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, ये चीज़ याद रखना, बट इम्पीचमेंट में नहीं, इधर लिखा होगा ना, नहीं लिखा, छोड़ो। टाइम ऑफ होल्डिंग और इलेक्शन ऑफ फिल वैकेंसी 62 में दिया गया है, कितने दिन में, 6 मंथ होता है बेसिकली, इसमें तुम कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस याद रखो 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अब लुक, अब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा है, ठीक है। एक बार मन में स्कैन करना, नवीन सर बोलते हैं ना स्कैन करो, ठीक है। 52 में यूनियन का हेड होगा, 53 में यूनियन की पावर होगी, 54 में इलेक्शन होगा, 55 में कैसे इलेक्शन होगा, ठीक है,
ये लिखा है 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होगा। 56 में इलेक्शन के बाद उसका टर्म होगा 5 साल वाला। 57 में इसकी क्वालिफिकेशंस होंगी। 58 में सॉरी इसकी क्वालिफिकेशंस होंगी। 57 में क्या होगा, री इलेक्शन होगा एलिजिबिलिटी। 58 में उसकी क्वालिफिकेशन होंगी, ठीक है। 59 में कंडीशन होंगी, क्या क्या होगा, 60 में ओथ अफर्मेशन, 61 में प्रोसीजर और 62 में रीफिलमेंट, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक बताइए भाई साहब सर ने, ठीक है। इसको याद करके छुट्टी कर दें तुम्हारी आज की। ट्रिक क्या है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, ठीक है। इसमें कैसे, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्शन, पीआर से प्रेसिडेंट होगा, ई से एग्जीक्यूटिव की पावर होंगी, ठीक है। फिर उसका इलेक्शन होगा डबल एम से, प्रीम, ठीक है, इलेक्शन होगा, इलेक्शन मैनर ऑफ द इलेक्शन होगा, मैनर टर्म होगा, टर्म के बाद री इलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन होगी, कंडीशन होगी, ओथ होगी, इम्पीचमेंट। ये जरूरी नहीं है तो तुम सर्च के याद करो, अपने मन से ही बना सकते हो कुछ भी। लोग यार ये बेसिकली तुम्हें याद ही हो गया होगा। देखो एक और मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहले 52 में यूनियन ऑफ हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा एक इंडिया का। 53 में उसकी यूनियन की पावर होंगी। 54 में इसका इलेक्शन होगा। 55 में कैसा इलेक्शन होगा वो बताएगा। 56 में इलेक्शन होने के बाद उसका टर्म हो जाएगा, 5 साल के लिए टर्म रहेगा। टर्म खाली करने के बाद री इलेक्शन कर सकता है, वो दूसरी बात, ठीक है। उसके बाद री इलेक्शन की क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बाद कंडीशन भी रखी जाएंगी, भाई तुम किसी के मेंबर नहीं हो सकते। सब कुछ होने के बाद ओथ दिलवाए गए सुप्रीम कोर्ट सीजे कौन है, बीआर का भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद हटाएंगे उसे, अपन हटाएंगे इम्पीचमेंट से और फिर वैकेंसी करेंगे, ठीक है। चलो वाइस प्रेसिडेंट पे चलते हैं, 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लुक वाइस प्रेसिडेंट भी थोड़ा बहुत सेम ही होते हैं, ठीक है। 63 में देर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है का हेड होता है। मतलब तुमने सुना होगा ना, वो बोलते हैं, तुमने कभी राज्यसभा की वो देखा होगा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, राज्यसभा होती है, राज्यसभा टीवी पे शो होता है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, तो तुम देखते हो ऊपर बैठे रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, मतलब स्पीकर ऑफ द राज्यसभा होते हैं। स्पीकर तो नहीं बोलते, ठीक है। प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, और ये सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ना, ठीक है। 63 में प्रेसिडेंट होंगे, 64 में वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होंगे, हेड होंगे, ठीक है। 65 में मतलब कभी कभी जब मान लो प्रेसिडेंट छुट्टी पे तो उनकी तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। 66 में इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, ऑल मेंबर, जो सेम बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। बस इसमें इंक्लूड नॉमिनेट मेंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होंगे, 20 प्रपोजर्स, 20 इलेक्टर्स और सेकेंडर्स। सिक्योरिटी दिवस मतलब जमानत होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, मतलब सिक्योरिटी दिवस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जमानत इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, हिंदी में सॉरी, कुछ हिंदी इंग्लिश में देख लो, जमानत बोलते हैं, वैसे जमानत राशि कुछ ऐसे बोलते हैं। सिक्योरिटी डिवोर्स 15,000। ईच वोटर इज मल्टीपल प्रेफरेंस वोटिंग, मतलब हर किसी का दो, तो जरूरी नहीं है कि सिंगल लोग को वोट करे, दो को भी कर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ मोर होने, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ही शैल नॉट बी ए मेंबर ईदर हाउस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 साल तक होल्ड कर सकता है। सीधी बात, दोनों एक दूसरे को देते हैं 67, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। अब ये राज्यसभा का हेड होता है तो राज्यसभा में इसका इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इज 14 डेज प्रायर नोटिस, विल कंटिन्यू ऑफिस टिल सक्सेस, वो इम्पीचमेंट की है, ये ज़्यादा उसमें कुछ नहीं। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन फिल वैकेंसी, टाइम दिया गया है कितनी देर में इलेक्शन होगा वैकेंसी को फुल करने में। जैसे अभी हटे थे ना जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, तो कितना होगा, वैकेंसी कॉन्स्टिट्यूट एक्सपायरेशन टाइम वाले शेल बी कन्वेंट विद, मतलब एक सेकेंड, लोग
इफ वैकेंसी अराइज ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ पार्लियामेंट, डेथ, इलेक्शन मस्ट बी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट कौन दिलवाता है, मतलब प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई भी हो, ठीक है। 70 में डिस्चार्ज हो जाता है प्रेसिडेंट का। अनदर कंटिजेंसी, पार्लियामेंट में मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी कंटिजेंसी, ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू 70 में ही डिस्चार्ज है, ठीक है। 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी डाउट डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। वैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की हेड होती है, ठीक है। इफ इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड बाय एससी देन द एक्ट्स डन बाय वीपी प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन कंसिडर्ड वैलिड। मतलब मान लो जैसे कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये नल एंड वॉइड है, लेकिन जो उससे पहले काम किए गए होंगे, जब तक कि मतलब उसने प्रेसिडेंट मतलब गद्दी पे बैठ गया अपनी, उसने काम करवा दिया, लेकिन बाद में एससी ने बोल दिया कि तुमने वही गलत किया है, इलेक्शन वाज नॉट फेयरली अकॉर्डिंग टू 324 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन शुड बी फेयरली डन, ठीक है। तो उसके अगर अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो एससी वो सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट को डिक्लेयर कर सकती है नल एंड वॉइड, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो काम किए गए उनके द्वारा वो वैलिड माने जाएंगे। पार्लियामेंट में रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू, पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है कोई भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट चुनने के मैटर को। इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग द पर्सन वाइस इन पब्लिक, इलेक्शन कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता इलेक्टोरल कॉलेज के ग्राउंड्स पर, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, हाँ यही नाम बोल रहे थे हम, हामिद अंसारी। अब सुनो हामिद अंसारी किस किस के उसमें रहे, मनमोहन सिंह के पास साथ में रहे और मोदी जी के साथ में रहे। ही इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू सर्व अंडर थ्री प्रेसिडेंट के, मतलब पहले प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद, ठीक है। एक्टर आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें पार्डनिंग पावर दी गई है, क्लीमेंसी वगैरह कि किसी को फांसी से बचाना तो 72 में आएगी पार्डन पावर, मतलब कुछ भी या तो माफ करवा सकते हैं, बदल सकते हैं, या रिमिशन मतलब कम करवा सकते हैं, रेस्पाइट, रिप्रीव, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, मतलब किसी को मारना हो, मतलब मार कह रहा हूँ, फांसी ऐसी लगती तो उस पर रोक, रिप्रीव। What is the difference between the pardoning power of president and governor? The president can pardon death sentences, court-martial punishment, while the government cannot. और गवर्नमेंट की पार्डनिंग पावर 161 में है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कुछ केस दिए गए केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अनलेस द डिसीजन इज आर्बिट्ररी, मैलिफाइड, इर्रेशनल, डिस्क्रिमिनेटरी। पहली बात तो इस पार्डनिंग पावर, अगर पार्डनिंग पावर अपनी प्रेसिडेंट यूज कर रहे हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उस पर कोई केस वगैरह नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि वो मैलिफाइड नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा गलत ना हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट के पास क्या वीटो पावर होती है, चीफ जस्टिस को करता है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कौन से 108 के तहत, 108 के तहत, ये 108 ही होता है शायद आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, ठीक है। और पार्डनिंग पावर्स होती हैं, ओके ठीक है गाइस, ये आज तक हमने 2 पढ़ लिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और बताओ यार इस समय मेरा मन भी नहीं लगता यार, क्या करूं, जीवन थोड़ा हेलिकॉन डेज नहीं है, रेनी डेज से गुजर रहा है, ठीक है। तो तुम सब अपना ध्यान रखो, खुश रहो हमेशा, पेपर तो आते जाते रहेंगे, तुम्हें अपनी खुशी हमेशा बरकरार रखनी है, हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये पेपर छूट गया तो तुम उदास बैठ गए, जीवन में आगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यू आर नॉट येट दैट ओल्ड कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। इफ़ इन केस पेपर पहली बात तो हो जाएगा यार पेपर, ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट थोड़ी है तुम्हारे लिए कुछ भी करना, और नहीं भी होता है तो आगे बहुत चांसेस मिलेंगे, तो ठीक है, जीवन जीते रहो, खुशी से जियो जीवन, दूसरों की बातों में मत आओ, ठीक है, दूसरों की वजह से अपना दिल दिमाग मत दुखाओ, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।